प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात अब बड़ी अजीब सी तो मैं नहीं कहूँगा, बड़ी सच्ची और बड़ी खरी बात है। और शायद हम लोग अब सच सुनने के आदी नहीं है। कुछ देर पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा थे, बड़ी खुल कर गुफ्तगू कर रहे थे। और यही जो मामलात को इस वक्त शायद लोग समझते हैं, जो मुल्की हालात पर नज़र रखते हैं, वो यही कुछ कह रहे हैं, यही उनके ख़यालात हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है और एक मखसूस गिरोह की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल उसकी निशानदेही हो चुकी है, मज़ीद इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता और सवाल करना हमारी ज़िम्मेदारी है और सवाल हम करते रहेंगे। बहरहाल प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सलमान बेग साहब तज्ज़ियाकार हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सलमान साहब, अब जुमल की इस वक्त जो अमूमी सूरत हाल है पेचीदा होती नज़र आ रही है और दूसरा ये कि अब जो महंगाई का मसला है, एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि इस महंगाई को किसी तरह कम किया जाए। क्या समझते हैं कि कैसे मामला जो है वो ठीक हो सकते हैं? दूसरी तरफ हमें ये देखना होगा कि आलमी तनाज़ुर में कि इस वक्त जो पूरी दुनिया के जो हालात हैं, सियासी और मौशी हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। ये कोई एक मेरे ख़्याल में अब मुल्क का मसला नहीं है और ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर जब दो ममालिक आमने सामने हो तो फिर मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। फरमाइएगा क्या राय रखते हैं और क्या नज़र आ रहा है, इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा तज्ज़िया कीजिए। सबसे पहले तो यह है कि आपको जो हुक्मरानी होती है वो लॉयल्टी होना चाहिए मुल्क के साथ। ठीक है। जब हम लॉयल होंगे तो हमारे जो है इक़दामात भी वैसे ही दिखेंगे हमें कि हमें मुल्क के लिए और आवाम के लिए काम करना है। मयार उसका क्या होता है? उसका मयार ये होता है कि आपके अपने वफादात नहीं होते, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होते, आगे पर अपने नहीं, आप कौम के लिए काम करते हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। पता चल जाएगा कि आप उससे आपकी नीयत का पता चल जाता है कि आपके इरादे क्या हैं। हमारे सियासतदानों का, हुक्मरानों का तो जो मेगा स्कैंडल चलते हैं करप्शन पे और उनके बिजनेस के पिछले चल रहे होते हैं, वो उसको नीलो वाइड करने के लिए सियासत में ज़्यादा कूदते हैं मोस्टली, और उसको देखते हैं वो अपने मामला वहाँ पिछले दुरुस्त करते हैं और अगले मामला में वो लगे हुए रहते हैं। अवाम तो जाए। अभी मुझे बड़े अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि पिछले दिनों में पूरा रमज़ान मैं खुद शॉपिंग करता हूँ, घर की ग्रॉसरी की, मोस्टली फ्रूट वगैरह भी खुद खरीदता हूँ, तो मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि पूरा रमज़ान कहीं कोई लिस्ट नहीं थी। ठीक है, किसी भी जगह पे कोई, किसी बड़ी दुकान, छोटी दुकान। 4 दिन पहले मेरा जाना हुआ इम्तियाज़ सुपर मार्केट, तो वहाँ देखा मैंने डीसी को कहीं से होश आ गया, रहम आ गया, तो उसने, अच्छा वो तो इम्तियाज़ को तो रेट अपने लगे होते हैं, लेकिन इम्तियाज़ के फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि इम्तियाज़ की टेबल डेस्क के ऊपर गोश्त, जो मीट, चिकन और बीफ होता है, उसमें उसके वहाँ रेट लगे हुए थे। कोई ये 26वीं की रात थी या 27वीं की रात थी, तो अच्छा तो बहुत लगा कि कहीं से ये कोई चांद निकल गया, आज तो 27वीं को। तो बात ये है कि जब ये हो सकता था तो पूरे शहर में क्यों नहीं हुआ? पहले एक पेपर आता था एवरीडे का, डीसी ऑफिस से, कमिश्नर ऑफिस से एक पेपर निकलता था एवरीडे का, जब फल, सब्जी, मीट वगैरह सब पे उसके डीसी के रेट लगे होते थे। चिकन के ऊपर रेट लगे होते हैं कि ये आपका मार्केट का रेट है, रिटेल का रेट है, ये होलसेल का रेट है। उसमें आपको डिफरेंस देके आप जो प्राइस दे देते थे। आपको आवाम के हमारे वसाइल बहुत हद तक कम थे। इसी तरह गोश्त की इस तरह दूध की दुकान दे लें, इस तरह की ग्रोसरी की शॉप है तो ऐसे रेट लगे होते हैं, उनके कंपनीज के होते हैं, माल तो रेट लगे होते हैं। तो आर्गूमेंट्स ऑफ लोग, महंगाई भी कंट्रोल थी। अब जो लोग लाए गए हैं, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, लाए गए हैं उन्होंने लाए, देखिए ये तो कौन है आप बताएं, मेरे इल्म में इजाफा करें, कौन लाए? ये तो ढकी चुकी बात तो नहीं है ना, बताएं, मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में सबको बादशाह के ख्वाब हैं इस मुल्क के अंदर। ये लावाइस मुल्क है। इस्टेब्लिशमेंट की जो पिछले गए हैं सरबराह गए, उनकी ही ख्वाहिशात थी कि वो लाइफ टाइम यहाँ के सरबराह बन के बैठ जाएँ, और उसके लिए उन्होंने कोई गेम किया। और तो ये इमरान खान जो 6 साल का उनको जो ओहदा दिया था,
6 साल और का। जो लाइफ टाइम उनको बनाने के लिए जा रहे थे वो किस में, खूबसूरती की बुनियाद पे बना रहे थे, ये क्या था, क्या कोई देखिए अहलियत और रिश्ता ना, लगाने के देखिए चक्कर में थे? अहलियत और ना अहलियत में बहुत नहीं बड़ा फर्क है। मुझे आप पहले एक्सप्लेन मैं आपको करेंगे ना उसी पे आऊंगा। मैं कि आपको उस वक्त जो 6 साल की एक्सटेंशन दे दी, 3 साल मजीद एक्सटेंशन दी और मजीद उनको लाइफ टाइम ऑफर कर रहे थे कि आपको बना दिया जाएगा, क्या वो किस अकाउंट में दे रहे थे? क्या वो अकेले इमरान खान थे या किसी और ने फॉरवर्ड की थी ये बात? नहीं नहीं नहीं, असेंबली में सवाल नहीं नहीं, ये नहीं फ्रॉड नहीं पहले आप इसका फॉरवर्ड, जवाब देंगे मैं ना, क्या फॉरवर्ड, आप पहले इसका जवाब देंगे कि वो क्यों कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो नेक नियति से कर रहे थे, इसका मतलब है वो उनकी नहीं। पहले तो आप ये तय करें कि उस वक्त गलत फैसला था, तो आप अभी आकर के हैं कि हाँ जी हमने गलतियां की हैं और हमारी गलती ये रही है कि हमने उनसे हाथ मिलाकर इख्तिदार में आए थे, ये बात तो अभी तक नहीं कही। देखिए हमारा मुल्क का वतीरा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है ना कोई हुकूमत नहीं बनती। इमरान खान ने भी किया ना ये, हमारा मुल्क का वतीरा रहा है। देखिए 35-36 साल जो लगा ले, बल्कि 42 साल अगर गिने ना, बात की है, अगर मैं पहले मेरा सवाल सुने ना, आप पहले उसकी बात वजाहत देंगे ना जो आपने टॉपिक छेड़ा है, मैंने तो आपसे नहीं कहा, आपने टॉपिक छेड़ा ना, तो अब आप जवाब देखने वालों को आप देंगे कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, कि उन्हीं की वजह से आए थे ना इक़्तिदार में। अब आप कह रहे हैं कि सब आए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो तो आए थे, पहले तो ये माने ना कि वही लेकर आए थे ना, हमारे मुल्क लाने में वाले तो कौन वही लाता थे है ना। पहले बताइए। मैं उन्हीं की बात ही नहीं कर मैं रहा। सवाल का भी तो एक सवाल बनता है ना, नहीं, आपके नहीं। सवाल पे एक सवाल बनता है कि हमारी सियासत में सियासी पार्टियों को अच्छा, जब कौन यहाँ से यहाँ लेके जाता है, तो इसका मतलब है फिर हटाते भी वो होंगे। कौन हटाया? अच्छा हटाते है ना, दूसरों को भी उन्होंने नहीं हटाया, अवाम का पहले जवाब देना हाँ या ना में, फिर दूसरों को जो हटाया वो भी उन्होंने ही हटाया था। उनकी करप्शन ने कोर्ट से हटाया उनको। नहीं तो करप्शन तो आप कह रहे हैं, वो तो करप्शन कोर्ट्स ने नहीं की है। नहीं 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 सलमान भाई पहले मेरी अर्ज सुने ना, नहीं नहीं आप देखें पहले सवाल ऐसे नहीं होता, जब भी आप टीवी पे बैठ के बात करते हैं आपको वजाहत देनी होती है। देखें आप अपनी सियासी जमात की जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप सिर्फ उसके दिफा में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन ये वजाहत नहीं है। मैं हमेशा जितने भी पीटीआई के लोग होते हैं उनसे ये कहता हूं कि कोई अकली दलील दें, मनतकी बात करें। सुने मेरी अर्ज सुने, आपने कहा कि उन लोगों के करप्शन के केसेस से, वो करप्शन के केसेस मैंने आपके पीटीआई वालों के मुंह से और सोशल मीडिया से सुने। जितने भी केसेस बनाए गए उनका नतीजा क्या निकला, पहले उसका जवाब बताइए। पहले जवाब क्या निकला ये तो पहले ये बताइए, उसका नतीजा कैसे निकलेगा कि जब डिले टैक्सेस होती है। देखिए जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, नंबर वन। मैं आपसे आप ये कह रहा हूं, आप जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं। जस्टिस ही नहीं होगा मुल्क के अंदर, नहीं सलमान भाई 25-30 साल के केसेस, अब आप फिर दूसरी तरफ ले गए। मैं उस तरफ नहीं ले जा रहा। अब सवाल सुनने मुझसे जवाब लेने की आप बोलते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आज हम सीट चेंज करते हैं। आप पीटीआई नहीं जब भी पीटीआई के लोग होते हैं, देखिए मैंने आपको तज्जियाकार कहा ना, मेरा ख्याल था आप तज्जिया करेंगे। बात यह है कि देखिए आप अकेले नहीं है, इस वक्त पूरी पीटीआई यही कर रही है कि जब उनसे सवाल पूछा जाता है ना तो सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता। मसरत के साथ ये तो फैक्ट है ना, आप उनके पास जवाब नहीं होता। सुन नहीं रहे तो आप जवाब सवाल पे एक सवाल करेंगे। मैं तो आपसे वजाहत तो मुझे आने देना लाइन के ऊपर। नहीं आप लाइन पर नहीं आ रहे, आप वही कर रहे हैं, पीटीआई कर रही है। जो सवाल पूछा जा रहा है वो दूसरी। मैं पूछ रहा हूँ एक सेकंड तो देना, आप सेकंड देंगे तो हमारी बहस आगे नहीं होगी। सही जवाब देंगे। अब आपका एक सवाल जो फाइनली वो बता दे क्या सवाल है। मेरा सवाल मेरा आपसे ये कि आपने जितने इल्जाम लगाए, पहले आपने एस्टेब्लिशमेंट पे लगा दिए, वही जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, आप भी खुद, क्योंकि पीटीआई की आपकी वाबस्तगी है तो वो यही कर रहे हैं। मैं ये सुनना चाहता हूं कि आप बताएं कि आपके क्या फेलियर्स है। मुझे नहीं सुनना कि आपके खिलाफ किसने साजिश की। अभी तक आपने खुद तय नहीं किया कि साजिश किसकी थी, तो ये बात बेकार है कि मेरे खिलाफ फलाना जर्नल ने साजिश की, मेरे खिलाफ अमरीका ने की, हुसैन हक्कानी ने कर दी, मोहसिन नकवी ने कर दी, फलाना ने कर दी। 2 दिन बाद शायद ये कह दें कि यासिर साहब बैठे हुए हैं K21 पे, इनकी साजिश की वजह से मुझे हटाया गया। कोई बईद नहीं है कि ये भी कह दें अगर नजर से खामोश हूँ। मैं आपको टाइम दे रहा हूं। हाँ, आपने एक सवाल करना था, आप पूरा तमीद बांध के चल रहे हैं। अब मैं तमीद बांध इसलिए बांधना जरूरी है कि आपने वजाहत नहीं की। फिर दूसरी बात ये कि आप अपने फेलियर अभी तक तस्लीम, आप पीटीआई वाले इसको नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप यही बात कर रहे हैं। आप तो कम से कम जवाब दें कि आपकी जो गलतियां हुई हैं नहीं। सबसे पहली बात है छोड़ दें प्रोसिक्यूशन को, जजमेंट को। मैं कहता हूं कि अगर फेलियर्स थे ना तो फेलियर्स अवाम के सामने पूरे चल लेने चाहिए, तो उनको 5 साल देते कंप्लीट करते। हाँ, मैं उस 5 साल के बाद अवाम डिसाइड करते कि ये फेलियर्स है, वो पिछले पुराना पाकिस्तान सही था, नया पाकिस्तान हमारे बारे में नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे वहां पे हम फैसला करते। मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन आपने एक रिजीम चेंज किया। किसने किया? इंटरनल एक्सटर्नल, देखिए ये तो सबके सामने, आप में अदालत नहीं है। अच्छा, हम एक तजिया कर सकते हैं, हमारे सामने डिनाई किया किसी ने जब नेशनल सिक्योरिटी की आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है। आपको पता ही नहीं है वहां पे हुआ क्या। मैं बताता हूँ ना, सुनिए। उनके बयानिया क्या था उनका? नहीं बयानिया नहीं था। उनका बयानिया क्या था? उनका बयान खत्म मुदाखलत हुई है,
लेकिन साजिश नहीं हुई है। नहीं, आप समझे नहीं। मुदाखलत और साजिश का मतलब क्या होता है? देखिए पीटीआई का मसला साजिश वो होती है जो छुप के होती है, मुदाखलत होके बिल्कुल फाइनल फ्रंट अब आप दोबारा से होंगे सामने आके ले जा रहे हैं, मैं आज फिर वहीं ले जाता हूँ, आपको बड़े साफ अल्फाज में जवाब देता हूँ, ठीक है ना? बताइए। लेकिन मानना आपने फिर भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जाहिर है कि जब आपकी लीडरशिप नहीं मान रही, आप कैसे मानेंगे? सवाल के ऊपर सवाल लेंगे और उसके बाद मुझे जवाब। मैं लोगों को गुमराह नहीं कर सकता। अच्छा, मैं चाहता हूं भी गुमराह नहीं कर सकता। नहीं, गुमराह कौन बात है यार, गुमराह बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं एक बात के लिए, अपने मुल्क के लिए एक बात बताएं। देखिए, मुझे सबूत नहीं चाहिए, सवाल का जवाब एक बताइए। सैफर की कानूनी हैसियत बताएं, क्या इस पे लिख कर दें? मैं इसको चलाता हूं टीवी के ऊपर, इसके ऊपर लिख कर दें कानूनी हैसियत जनाब अदालत ने तय करनी है, अदालतों का काम है ये, अदालत पे पड़ा हुआ है चीफ जस्टिस साहब को। आपको पता ही नहीं है कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, वो सैफर होता क्या है? पहले देखिए, सीक्रेट पेपर होता है। क्या सीक्रेट पेपर होता है? एक फॉरेन मिनिस्ट्री में एक सीक्रेट पेपर होता है। जब भी कोई फॉरेन मिनिस्ट्री में कोई आपकी ऐसी हाई लेवल की टॉक्स होती हैं, तो वहाँ पे एक जिसके इंस्ट्रूमेंट है विच कॉल्ड, मुझे नाम याद नहीं आ, उसको वहाँ पे एक्टिव कर देते हैं ताकि एक बार रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद जाके एक काम करते हैं। पहले आप इसके बारे में पढ़कर आएं, इसके ऊपर तहकीक करें और फिर ये बताएं, और फिर साथ में वो रिटर्न वो भी लेकर आए, जो सब्सटेंस उसके ऊपर है वो भी ले आए, फिर उसके बारे में आपको बता दूंगा मैं। फिर मैं आपको बता दूंगा। मैं देखने वालों को तो बता चुका हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो वाकईतन पढ़े लिखे हैं, वो उनको पता है कि साइफर क्या होता है और उसमें लिखा क्या था ये भी पता है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग का आप बार बार रेफरेंस दे रहे हैं ना, वो हो चुका है सवाल, और मजे की बात है खान साहब के पास आज तक उसका जवाब नहीं है। आप उसके दिफा में जरूर कुछ कहेंगे। खान साहब के दौर के अंदर साइफर ही नहीं पता क्या है, तो मैं आपसे क्या दौर के अंदर साइफर आपको पता है क्या होता है? मैं फिर वो पूछ रहा हूं, आपको नहीं पता? आपने जो बताया साइफर वो नहीं, किसकी तरफ से लिखा गया था? नाम बताएं। से लिखा गया, लिखा किसने था? हमारे फोन एम्बेसडर थे, उनकी तरफ से आया था, और उनका नाम मुझे इस टाइम याद नहीं। एम्बेसडर किसको लिख रहा है? एम्बेसडर लिख रहा है फॉरेन ऑफिस को। फॉरेन ऑफिस को लिख रहा है, और फॉरेन ऑफिस को उन्होंने बाकायदा इसको नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात हुई थी, जिसको उन्होंने वार्न किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में उनके नाम नहीं आए सामने आज तक कि उन्होंने एक्चुअली मेंशन वो थ्रेड के अंदर, उस थ्रेड के अंदर नाम किसका था। अरे उसके ऊपर ना करें, इस तरह का वो पेंडोरा बॉक्स है जो आज तक ओपन एंड शट केस है, आपको नहीं पता, पीटीआई को आज तक नहीं पता। अच्छा ये बता, अच्छा पीटीआई को नहीं पता, तो इससे मुझे आप क्यों? नहीं, आप पीटीआई के नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैं आपसे मुझे प्लीज एक वो ला दें जो उनका मफलर है, पट्टा जो है वो एक पट्टा ला दें, और एक यहाँ पे फ्लैग रख दें। नहीं, वो तो आपने पहन रखा है, हर पाकिस्तानी ने पहन रखा है। अच्छा चले, हर पाकिस्तानी ने पहन रखा है। आज की आप पाकिस्तान देख लें, नया पाकिस्तान डिमांड कर रहा है, जो भी हुआ गलत हुआ। नहीं, आप पीटीआई का मसला ये है, आप पीटीआई का मसला ये, आप पीटीआई का, मैं हूं, चलो मैं मानता हूं, मैं आप पीटीआई के इमरान खान को नेशनल लीडर मानता हूं। लाइक से बहुत ऊपर की बात है, लाइक तो बहुत छोटी सी चीज है, लाइकिंग डिसलाइकिंग तो ये हम भी किसी को लाइक करते हैं, उसको वोट दे देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन लाइक करने का मतलब ये होता है कि हम अगर उसको लाइक करते हैं ना, तो उसकी खामियों पे हम नजर भी रखते हैं, उस पर तनकीद भी करते हैं, उसकी गलत पॉलिसी गलत होगी, बात में लाइकिंग पे नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा आपको, आपसे पहले बहुत आगे चले गए, मैं आगे चला गया, मैं पाकिस्तानी हूं, तैयार ही नहीं है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो भी समझने के लिए तैयार नहीं। अच्छा एक बात बताएं, पहले मैं आपकी गलतफहमी और दूर करूं, पहले आप ये बात बताएं, 2018 में कितने वोट लिए थे आपने? 2018 में इमरान खान ने कितने वोट लिए आपने, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने वोट लिए थे? पेपर कलेक्शन नहीं है, इसके लिए मैं रेडी नहीं था। आप आगा ये पेपर मुझे दे देते कि मैं कौन सी क्लास का पेपर है, एमए का है, बीए का है या इंटरमीडिएट का है, तो मैं उसके लिए तैयार रहता। देखिए आपके पास, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं है, पीटीआई इस वक्त पूरी ऐसी है कि जिसको नहीं पता। एक सवाल आप डिबेट कर रहे हैं, हम निकले हैं चल के मुल्क की हालात के और माशिया जो डूब रही है पाकिस्तान की, उसके लिए निकले। हर पाकिस्तानी आज आप बैठे बैठे आप देख लें, पिछले 1 साल के अंदर आपकी एसिड वैल्यू जो इंटरनेशनल 40% गिर चुकी है, 40 से 50%। फॉर्मेशन बताइए कि आपके दौर में क्या थी और आज क्या है। दोबारा बोलिए। जीडीपी की जो कंपोजिशन है कैसे होती है, पहले ये बताइए, और फिर ये बताइए कि आपके दौर में जो, और आप इससे आज पहली बात तो मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है, इनका सवाल ही गलत है मुझसे, वो किसी इकोनॉमिक्स को नहीं, तो आप प्रोफेशनल को बिठाइए। बात सुनिए, देखिए मुझसे आपने आपके मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं, और पीटीआई के जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं उनके पास भी इसका जवाब नहीं है, बड़ी मासरत के साथ। जीडीपी की ना, वी हैव सब्जेक्ट
कि आपको इस पे बात करनी है तो इंसान एक थोड़ा सा होमवर्क करके आता है। मैं एक जनरल बात करने आया हूँ, पाकिस्तान की आवाम की मसले की बात कर रहा हूँ मैं। हमारी जो मसाइल हैं उन पे डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप मुझे ले जा रहे हैं किसी और जगह पे, देखे ना, ले जा रहे हैं मुझे, साइफर पे ले जा रहे हैं मुझे। आप मैं वो बातें पूछ रहा हूँ जो पीटीआई के पास इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, जो सो कॉल्ड इनके जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है उनके पास भी नहीं है। आप क्या मुझसे अगला प्रोग्राम करेंगे इकोनॉमिक्स पे? डेफिनेटली आई होमवर्क, उसके बाद विल आई कैन आंसर यू ऑल क्वेश्चंस। जो सो कॉल्ड, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं दे सकता हूं, नहीं दे सकते। मैं कोई आपकी जमात के किसी गांव से उठ के नहीं आया हूं, एक्सपर्ट है वो भी जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं है इकोनॉमी के बारे में। हम्माद अजहर है, आप एनर्जी के ऊपर लेकर आ जाएं अपनी जमात से, यहां बैठा दें, मैं उससे सवाल करता हूं, अगर 2 मिनट बैठ जाए जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। नहीं बैठेगा। जो वो मिनिस्टर था भी उससे ये सवाल पूछा जा रहा था कि जो एनर्जी क्राइसिस हम फोर्सी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्यों कुछ नहीं करते, आप मिनिस्ट्री के अंदर है। तो वो कहता था ये जी साजिशी लोग हैं, यासिर साहब साजिश कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस को ले लें, हमको जो मिनिस्ट्रियां मिलती हैं मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तो सारे चोर है ना। एक्सपर्ट होता डिपार्टमेंट का, तो वो तो सारे जब मिनिस्टर से बात हो तो एक्सपर्ट डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट एक्सपर्ट बैठना चाहिए, जो प्रोफेशनल होता है वो जवाब दे सकता है। वी आर नॉट प्रोफेशनल टू आंसर एनर्जी, आंसर इकोनॉमिक्स। हाँ, हम उससे सोशल पे बात कर रहे हैं, मैं एनालिस्ट, मैं एज अ पॉलिटिकल सोशल वर्क पे बात करता हूं मैं मोस्टली। अच्छा चलें, सोशल इश्यूज के ऊपर आते हैं, आप छोड़ देते हैं, अब आप नहीं आप वी कैन कंटिन्यू, बट इफ यू हैव एजेंडा तो फिर मैं उस पे आपको आंसर दे सकता हूं टाइमली। अगर मेरे पास एजेंडा ही नहीं होता मैं तो आपके साथ बैठ के एक बात पहले मैं एक बात करता हूं, मैं अगर किसी पे इल्जाम लगाता हूं, सुनिएगा गौर से, जो पीटीआई के अंदर इस वक्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उसकी वजह यही है। आप कीजिए सवाल मुझसे राइट सवाल कीजिए, फिर मुझे मौका दीजिए। हाँ, मैं मौका दूंगा। अगर मौका नहीं देंगे तो नहीं, आपको पूरा टाइम दूंगा, लेकिन एक इसकी शर्त यह है कि आपको उसकी दलील देनी पड़ेगी। देखिए, मिसाल के तौर पर आपने साजिश का तस्करा किया, मैंने पूछा साजिश कहां से हुई है, आपको नहीं पता साइफर क्या है, आपको नहीं पता लिखा। ये साइफर क्यों सुने आपने साइफर का नाम कैसे नहीं पता? साइफर आपने कहा बैरूनी साजिश हुई है ना, तो बैरूनी साजिश के अंदर जितने, सुने तो सही ना यार, आप सुनिए, पीटीआई सुनती ही नहीं है ना, उनको ये पता साइफर किस चिड़िया का नाम है, ना उनको पता लिखने वाला कौन, ना किस तक पहुंचाएगा, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता कि किस दौर में हुआ, किसने लिखा, कहां से आया, किसको पोस्ट किया गया, कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी साजिश है। अब आप जवाब दीजिए, आपने बोला बाजवा साहब ने साजिश कर दी है, नहीं पता कि उनका क्या किरदार था, नहीं पता कि उनका रोल क्या होता है, नहीं पता कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। इधर तो उल्टा हुआ चल रहा है कि अब मुझसे आप सवाल के बजाय आप प्रोग्राम कर रहे हैं एज अ एनालिस्ट, लेकिन जवाब आप नहीं ऐसा जवाब दे रहे हैं कि मैं इसमें मजीद सवाल करके होल्ड ऑन करना चाहिए। अब चलें, अब आप होल्ड ऑन करें, कहीं पे दिल थामे, सबर से सुने, मुझे मौका दें। अब आपका एक क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक्स पे है, साइफाई पे है, एनर्जी पे है, वो दे दें मुझे। आप किसके ऊपर बात करना चाहेंगे? देखिए, हमारी सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है महंगाई के ऊपर, मुल्क के हालात के ऊपर, जो आज अवाम पिस रही है। हमारा सबसे बड़ा मैटर वो है, हमें उनको रिलीफ देना है किसी भी तरह अवाम को। और रिलीफ कौन दे सकता है? रिलीफ मुल्क के जो नुमाइंदे जमहूरियत है हमारी ना, वो दे सकते हैं। उनका काम क्या है? मुल्क के लिए काम करना। अब आप सही बात कर रहे हैं। सानिया नश्ता को हमने लाए थे ना कोविड के अंदर, सानिया नश्ता जो लाई थी कोविड के अंदर, जिनके प्रोग्राम चल रहे थे, उसने उस मुल्क के देखे उस क्राइसिस में उसने किस तरह मैनेज किया, क्योंकि इस फील्ड की है, उसको इस मैनेज करना आता है। इमरान खान अगर बोलता मैं खुद करूंगा, जैसे कि बहुत सारे लोग अपने हाथ में लेके करते हैं कि जैसे बेनज़ीर प्रोग्राम चल रहा है, फला सपोर्ट, तो क्या होता है, लोगों के गलत लोगों में पैसे चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता, और पैसे हाथ से फायब हो जाते हैं। लेकिन अगर एलिजिबल लोगों को आप लेके आते हैं फ्रंट के ऊपर, दे कैन डिलीवर वेरी गुड मैनर्स, और आवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते हैं वो। आप बेशक हंसे हैं, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है जो चीज़ों की। देखिए, अगर आपको यही सुनना है कि आपकी बातों को मैं सुनता हूँ बैठ के, तो बाखुदा मैं नहीं बोलूँगा। सिर्फ मुझसे आप सवाल करते हैं और मैं आपको समाइन दे के आपको मैं भी ऐसे हंसता रहूँगा। लेकिन अगर आपको हकीकत जाननी है ना, जुल्फी बुखारी, अब बात आप कहां पे कहां ले जा रहे हैं? जुल्फी बुखारी एक्सपर्ट्स को लेकर आए, मैं एक्सपर्ट के नाम बता रहा हूं। किस चीज फवाद चौधरी एक्सपर्ट, शेख रशीद रेलवे के एक्सपर्ट, गुलाम सरवर खान हवाबाजी के एक्सपर्ट, हम्माद अजहर एनर्जी के एक्सपर्ट। अच्छा, आज आपने किसको बनाया हुआ है? अच्छा, आज आपने फोन ऑफिस में एक यंग बॉय को बिठा रखा है जिसकी ग्राउंड पे कोई फील्ड नहीं है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हमारे रेलवे के मिनिस्टर कौन है? हमारे क्या कहते हैं मेडिकल के जो है वजारत क्या कहते हैं सेहत के मिनिस्टर कौन है? आपने किनको बिठाया क्या आज? क्या सेटअप हुआ है ग्राउंड?
क्या एलिजिबिलिटी है इनकी? महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है? आपने किनको बिठाया था? देखें, शेख रशीद की एक्सपर्टीज बताएं रेलवे के अंदर, जवाब दें। अमीनुल्लाह की एक्सपर्टीज बताएं आईटी के अंदर, जवाब दें। गुलाम सरवर खान की एक्सपर्टीज बताएं क्या थी। हमाद अजहर की एक्सपर्टीज बताएं, जवाब दें ना। सानिया नश्तर की बात, जुल्फी बुखारी की एक्सपर्टीज बताएं, आप ही लोग लेकर आए थे। मैंने आपसे सवाल बताएं ना, आपको एक जवाब दिया मैनेज करने का। आप तो मुझे लग रहा है पीडीएम बैठी हुई है और आगे पीटीआई, ये दो पार्टियां बैठी हुई आपस में डिबेट चल रही है। कर रहे हैं ना, 14 जमातें एक तरफ बैठी हुई है, एक पीटीआई बैठी है। एक बात और सुनिए, एक और बात, अब रियलिटी पर सुने तो ऑन टॉक एंड पीटीआई बात ही नहीं सुनती ना। रियलिटी ये है, देखने वालों को मैं बता दूं, ये कहते हैं ना अभी जैसे उन्होंने कहा कि एक जमात एक तरफ, ये एक जमात नहीं है, इनके साथ दर्जनों जमातें हैं, बल्कि पीडीएम से ज्यादा जमातें इनके अंदर मौजूद है। मैं आपको पूरी फहरिस्त जो है ना अभी स्क्रीन के मुझे देगा प्लीज, एक मिनट सुनिए ना, अभी दे दीजिएगा, राइट अवे ऑफ द स्क्रीन दे दीजिएगा। नहीं राइट अवे भेज रहा हूं, पढ़ते रहे। कितनी जमातें हैं मुझे भी नहीं मालूम, ये जीडीए, ये इसके अलावा दर्जनों इनकी सियासी जमातें और दीगर पंजाब। सुने तो सही, नहीं फ्रंट, अरे यार अभी आप बोल रहे हैं तो बोलने मुझे भी देना। तो फ्रंट पे तो फिर फ्रंट पे कौन खेल है, कौन आया सामने? जीडीए कहां है? फ्रंट पे कहां है? जीडीए कहां है? आपके अलाई में सारे आपके लेकिन साथ अलाई थे, अलाई थे जब वो नेशनल असेंबली में थे, अलाई थे। उसके बाद आज तक देखा आपने, बाहर आए, आपको किसी ने निकाला नहीं, आप बाहर आ गए और पॉपुलेशन का रोल प्ले करते। आपको पता है आपके घर पे कब्जा हो गया, आप एहतजाज तो करेंगे, कब्जा हो गया, कब्जा हुआ है घर के ऊपर। अच्छा आज क्या हुआ है मुल्क के साथ, क्या हुआ है? 2.5 करोड़ वोट हैं जिनके पीछे जो रिप्रेजेंटेटिव है उन अवाम के, आप कह रहे हैं कब्जा। 2.5 करोड़ वोट भी कैसे पढ़ते हैं आपको पता चला है ना? नॉनसेंस। मेरे पास वीडियो है आज भी, सिंध के अंदर से 3.5 मिलियन ऐसे आईडी कार्ड अनादरा से निकले हैं। वापस आते हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी सलमान बेग साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं ना, आप तजियाकार तो नहीं कहूँगा, आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा कर रहे हैं। अब बताइए उनके दिफा में और मजीद क्या कहना चाहेंगे? जी, दिफा में हम ये सिर्फ कहेंगे कि मुल्क रहें, आपस में इत्तेहाद रखें, मुल्क पे नजर रखें और मुल्क के दिफा के लिए कुछ भी करना चाहे करें, चाहे ये पीडीएम को हटाना हो, इलेक्शन कराने हो, मजबूती से खड़े हैं अपने कदमों पे। यासिर साहब ये सुनना चाहे थे मुझसे, मैंने कह दिया इनसे। मैं तो सर पाकिस्तानी से ही उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की बात करें, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? हमारी मुल्क इम्पोर्टेंट है, अवाम इम्पोर्टेंट है। हाँ ये बात है। अब अवाम के मसाइल इम्पोर्टेंट है। देखें, मैं एज अ सोशल वर्कर आपके प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान प्रेजेंट हुआ हूँ, और उसके बाद और हम ये चाहते हैं, खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, मुल्क से अपने पैसे निकाल लो, फौज पे भरोसा नहीं करना। कब कहा ये बातें? कब नहीं कही? कब कहीं बातें? कब नहीं कही? कब नहीं कही? ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने बिजली के बिल पर कहा था एक दफा, मुझे आई गॉट माय मेमोरी कि आप बिजली के बिल ना पे करें, जायज हो रहे हैं, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप लोग पे ना करें। ज्यादा नहीं आ रहे थे। अरे सुने तो सही ना, क्या बात? ये तो आपकी बात है पीडीएम की, नहीं ज्यादा बात नहीं, ये पीडीएम की बात है, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का हिस्सा है पीडीएम, को यूरोप की जमात नहीं है। सुने मैं मानता हूँ, रिस्पेक्ट सबके लिए, ऐसा नहीं है, हम तो सुनाएंगे, हम सब पाकिस्तानी हैं, को सच्चाई के बारे में डिफरेंस है, एक अच्छे इंसान में एक बुरे इंसान में। नहीं, अच्छा बुरे का फैसला आप थोड़ी करेंगे, ये आपके पास है कोई मैंडेट कि आप अच्छे बुरे का फैसला करेंगे? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? तो पीडीएम की तरफ से आप ना बोले ना। नहीं, आप K21 से बोले। एनआरकी फैलाई जा रही है, कंटेनर पे खड़े होकर नारे लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, और जो सोशल मीडिया पे इन्होंने किराए के लोग हायर किए, मैं पकड़ रहे हैं ना, हम सबूत दे रहे हैं, सबूत देना, पकड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया के लोग जो जाली ट्रेंड चलाते हैं पकड़े गए हैं, पकड़े गए, अकाउंट गए ना, जो मिनिस्टर थे। सुने ना, इल्जाम नहीं लगा रहा, नहीं, मैं सबूत दे रहा हूं, सबूत अभी भेज रहा हूं, सबूत भेज रहा हूं। बहुत ज्यादती, आपको ज्यादती लग रही है, जब आपसे सवाल हो रहा है तो आपको ज्यादती लग रही है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं उन बातों को जो ये पीडीएम की बातें कर रही है, और ये आप डिफेंड कर रहे हैं उनको कि जो ये मेगा करप्शन करके इस मुल्क को बेड़ागत कर दिया इस मुल्क का, वही बात, उसके बाद भी आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सही है, तो भाई और जो अवाम के लिए बात कर रहे हैं वो गलत है। अवाम के लिए बात करना गलत है, बताएं मुझे। लेकर तो आए, कहाँ है? देखिए मुझे क्या तकलीफ है, देखिए मुझे क्या, अच्छा किसने किया मेगा? मुझे ये बताइए, मुझे क्या तकलीफ है कि मैं निकल के आऊं, अवाम में बात करूं, दुश्मनियां लूं, अननोन नंबर से कॉलें आई, मुझे क्या जरूरत है बात करने की?
सलमान भाई, मुझे क्या जरूरत है? मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, आवाम हूँ मैं, अवाम में से निकल के इसलिए बात करने आया हूँ कि मुल्क के साथ बुरा हुआ। हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बनाया है। नहीं, पहले ये भी सुनिए, हमने बनाया है इस मुल्क को। नहीं सुन, आप अरे यार क्या सुनने की बातें कर रहे हैं? नहीं, आप छोड़े, मैं इस मुल्क को बने कितने साल हुए? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट तकरीबन 38-40 साल का उस पर कब्जा रहा है। 2018 में भी थी जिस वक्त आप लुटियां डाल रहे थे, आप पेड़ पे लेटे हुए थे कि हमारी दुनिया की गोली जो है वो 35 लगाए थे उन्होंने। क्या नाम है आज जो चेयरमैन बने बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड के, क्या नाम उनका? बात कर रहे हैं, क्या नाम उनका? अदालत में क्या नाम उनका? नजमीन सेठी साहब, उनके प्रूफ है बात। आपके खोले थे, वो हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अदालत में, इमरान खान भाग गए वहां से और उन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा कि मैंने झूठ बोला था कि 35 पंक्चर लगाए। ये किसने कहा उसको इमरान खान भाग गए? आपके नॉलेज में ही नहीं है बात ये, तो फिर मैं आपसे क्या आर्गुमेंट करूंगा? आपको करूंगा, देखें आप पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चले आप छोड़ दें, आपको नॉलेज नहीं, आप हैं, बहस है, चले आप पीटीआई को उनसे ज्यादा दिफा करने की कोशिश। हाँ, ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ, ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ। 1 करोड़ 20 लाख की बात थी ना, यही बात थी ना जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ से ज्यादा हो गई है ना। ठीक है, वो मर्दमशुमारी के मुताबिक। अच्छा, आज क्या किया आपने सिंध के साथ? किसके साथ? कराची के साथ क्या किया है? मैं इधर आ रहा हूँ। नहीं, आप रियलिटी में क्या किया है? मैं आपकी पहले बात, क्योंकि नेशनल इस्लाम की और प्रोफेशनल इस्लाम की सीटें कम करनी है कराची से, इसलिए उसकी आबादी को 1 करोड़ 40 लाख कर दिया, जबकि 3.5 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं। आप खुद फिर फंस जाओगे। कैसे फंस जाएंगे बताइए? करा दिए न्यूट्रल, बताता हूं, किसी न्यूट्रल इदारे से करा लीजिए। मैं उस पे मदमशुमारी किसी न्यूट्रल इदारे से करा लीजिए, वाला लोग मोबाइल है, ऐप से, उनसे लोग खुद कर लेंगे। उनके पास कुछ दलील देने के लिए ना वो बात सुनने के लिए तैयार हैं। आप पीटीआई वालों का एक बड़ा अजीब चक्कर है। आप जब बात कर रहे हैं उसका आंसर तो ले लेना। अच्छा, आप मानते हैं कि आप अपने से जवाब दीजिए। आपने का पूरा पाकिस्तान, आप एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, आपने आप एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, आप उससे मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि कराची की आबादी 1 करोड़ 40 लाख है? आप बिलीव करते हैं? अपने आप से आंसर दीजिए मुझे। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, मैं आंसर दीजिए पहले, मुझे आंसर चाहिए आज। रियलिटी चाहिए, पहले रियलिटी चाहिए। देखें, रियलिटी बता रहा हूं, आ रहा हूं इस टॉपिक पे भी। जस्ट गिव मी यस और नो। नहीं, उस तरफ भी ला रहा हूं। ऐसा नहीं है आप मेरे मुंह में सवाल ठूस दें और मैं उसका जवाब। आप भी तो मेरे मुंह में सवाल नहीं, आपके सवालों की वजाहत दे रहा हूं, सवाल नहीं ठूस रहा। अभी तक सवाल कहां किया है? जो आप सवाल ही नहीं कर रहे हैं उनके जवाबात दे रहा हूं, लोगों को आगाह करूंगा। मेरा काम नहीं है, साथ नहीं, मैं लोगों को आगाह करूंगा। मैं जो पीटीआई वाले बेबुनियाद बातें करते हैं ना, बगैर दलील, बड़ी माजरत, आप मुझे माफ करें, आपको बुरी लग रही होगी ये बात। बिल्कुल, आप अच्छी बातें करते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। पढ़े लिखे इंसान को सवाल भी वो करने चाहिए जो, देखिए, मैं 1 घंटे के 40 मिनट के प्रोग्राम में क्या दलील दूंगा? आपने सिर्फ अभी कहा ना हमारे साथ पूरा पाकिस्तान है। पहले गलतफहमी तो दूर कर दूं ना आपकी, आपके साथ और जितने भी लोग हैं। चलिए, अब इलेक्शन होने दें, मैं आपको बता देता हूं, इलेक्शन होने दे। करा दे इलेक्शन, क्यों भाग रहे हैं भाई? मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहे हैं वो सारी जमात एक साथ इकट्ठी हो गई। करा दे इलेक्शन, जवाब तो लेंगे ना जो आपने बात कही है। पहले मैं गलतफहमी तो दूर करूं ना आपकी, कि आपने जो कहा है 2018 में कितने वोट पड़े थे? 1 करोड़ 20 लाख होंगे शायद, ऐसे ही है ना। पाकिस्तान की आबादी कितनी है उस टाइम? होगी कोई काउंट की जाएगी, कोई 18-19 करोड़ शायद। 18-19 करोड़ 2000, आप 18 की बात कर रहे हैं? मैं मिस कर रहा हूं, मिस हो सकता है मुझसे। वो जो आपके पास था ना एक, जिसको आप चपरासी नहीं रखते थे, वो तो जलसों में कहता था 24 करोड़ वहां पे हर मीटिंग में। उससे 2018 की बात तो नहीं थी, कैलकुलेशन ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं थी पाकिस्तान के पास। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके वजीर की बात बता रहा हूं, जो आपका जो खास वो थे। बहरहाल सुन लें, 1 करोड़ 20 लाख, 24 करोड़ के अंदर से कितना फीसद है आबादी का हिस्सा? 5% लेने इसको, अगर 24 करोड़ है तो। आपके मुताबिक 5% है? 5% नहीं है। नहीं, 1 करोड़ 20 का 5% मैं, आप मेरी सुन लें, 1 करोड़ 20 लाख ना, आप सुन लें, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना। आप कहने का मकसद ये है कि अगर आप, चले मैं आपकी बात मान लूँ 1% भी है, आप 24 करोड़ को आप समझते हैं कि 1% आपके पास वोट आ गया तो आपने बोला कि मैं पूरे पाकिस्तान का मालिक बन गया। सुनिए, 1 मिनट, 5% होगा अगर ये बात है, 24 करोड़ 5। अच्छा, हमारे वोट कितने परसेंट पड़ते हैं? हमारे वोट कितने परसेंट पड़ते हैं? मेरी बात सुने ना, 5 का जवाब पड़ते हैं, 5 करोड़ वोट पड़ते हैं, जिसमें 2.5 करोड़ पीडीएम वोट लेकर आई हुई है। 5 करोड़ टोटल वोटर हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ वोटर पीडीएम की जमातों के हैं। उनके वोट गिनेंगे नहीं गिनेंगे? जवाब दें, यस और नो में दें। आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं भाई, अब जवाब देना। जो है आज ये जो मिलके सायक साहब बिठा दी गए इलाके वाम के ऊपर, ये वही लोग हैं जो 1918 से पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। मुफाद परस्ती में ये भी इतने बड़े बड़े बयान देते थे एक दूसरे के खिलाफ, सारे रिकॉर्डेड है। मैं आपसे कहता हूं, कोई इकट्ठा करना, इनको इनको इकट्ठा करना, अगर नेशनल कॉज होती ना, देखिए अगर पीटीआई वाले नेशनल कॉज होती
नहीं, वो आपने नेशनल कॉज किया है। अगेंस्ट नेशनल कोई काम कर रही होती तो आप नेशनल हुकूमत बनाते। देखिए ये जो नेशनल हुकूमत इन्होंने बनाई है, उनका अपना एक वजीर, उनका बहुत शही था, वो आकर, वो तो ज़ाहिर बेवकूफ़ आदमी है, हमेशा आकर बैठ कर उल्टी सीधी बातें करता है। आपके बड़े खास हैं, आपकी जमात के बड़े खास हैं, शेख रशीद साहब। वो आकर कहता है मैंने, शेख रशीद साहब का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये अब अच्छी बात आपने की, कोई ताल्लुक नहीं है ना, उनकी अपनी जमात है, वो इंडिपेंडेंट आदमी है, वो अपने फैसले अपनी बातों का आंसरेबल खुद है। हाँ, वो उन्हें आज तक पीटीआई ज्वाइन नहीं किए। हर जलसे में आपने इसको आप लगाते हैं इसको, कहते हैं अपने फैसले, और सीनियर पॉलिटिशियन है। सीनियर वीनियर कोई नहीं होता यार, सीनियर तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 20 साल है, तजुर्बा 40 साल का है। कहाँ से करप्शन केसेस उनके ऊपर? किसके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत केसेस हैं, मैं बताना शुरू करूँ तो प्रूव करें ना। आप मेरे यही तो नुकसान है इस मुल्क के साथ, आपको भी प्रूव करना पड़ेगा। देखिए ये जास्ती है इस मुल्क के साथ दे दिया कि यहाँ पे केस प्रूफ नहीं होते। अगर अदालतें वक्त पे काम कर जाएं, हमारी एजेंसीज वक्त पे काम कर जाए, तो ये इस तरह से जितने भी हो, देखिए मैं भी हूं ना, अगर मैं भी हूं, आपको कानून से बालातर कोई नहीं होना चाहिए। ये हमारे साथ सबसे बड़ा मसला यही कि आवाम के जो नुमाइंदे हैं, मोस्टली वो आ जाते हैं जो कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं। उनके आगे पीछे 50-50, 100-100, 200 गाड़ियां लग जाती हैं। अभी मैयब ये जो नवाज है, आपको पता है कितने को कटवाए गाड़ी का उनके पास, किस हैसियत से, और ये क्यों दी जाती है हैसियतें, क्यों दी जाती है हैसियतें? कोई 250 के करीब उनके पास कन्वा है, कोई 2500 से ऊपर उनके पास सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं। किस लिए हैं? आप मेरे सवाल का जवाब, एक नाहल जिसको जो आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, उसको आपने इस तरह से दी हुई है। कौन सा औहदा उनके पास है? आप मेरे औहदा कौन सा उनके पास है? आप खून अपना, इस कौम के साथ जाती हुई खर्चा आता है ना उसके ऊपर। आप वो फ्री में चलती गाड़ियां, वो फ्री में सैलरीज देते हैं, वही लोग अवाम के लिए खड़े हों, एजेंसीज के लोग जाके अवाम के मसाइल हल करें। आपको अपना चोरी डकैती आम चल रही है, आप भी देख लें सिंध के अंदर क्या हो रहा है। देखिए मोस्टली पुलिस फोर्सेस के लोग हैं। देखिए calm down, one minute more प्लीज। देखिए मोस्टली रेलेवेंट बात करें, मैं रेलेवेंट बात करें। मोस्टली हमारी जो साजिश एजेंसीज के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो किसको सर्व करवाते हैं? वो किसको सर्व करवाते हैं? साजिश क्या? उनकी ड्यूटियां किसके साथ होती हैं? मोस्टली पॉलिटिशियन के साथ होती हैं, मिनिस्टरों के साथ होती हैं। पीडीएम को किसने बिठाया? जवाब दें। पीडीएम को किसने बिठाया? वो आज वो उसमें नहीं है, आज वो उस सीट पे नहीं है। अब तो हम हाफिज साहब से उम्मीद करते हैं, जो हमारे हाफिज साहब आए। देखिए एक बात याद, हम हाफिज साहब से मुल्क की कौश के लिए, मेरी बात पहले सुने। ये जहालत का अजीम मुजाहरा है जो आपके लीडर करते हैं। सुने मेरी बात, सुने। आप देखिए, आप ये प्लीज वर्ड्स वापस लें। आप मीडिया बात कर रहे हैं, जहालत का आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? आपने जैसे आप तो कोई यही नहीं कह सकते, आप सिर्फ एज अ एंकर बात करें, सवाल का जवाब लें। आप मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं ना, आप सुने मेरी बात। किसी को जाहिल कहते हैं, मैं सबको आप जहालत का अजीम मुजाहरा है। सुने, चले बताइए। किसी को उसके नाम से बिगाड़ कर बुलाना, ये एक इंतहाई ऐसा फेल है। मैं कहीं पे बॉल मारूंगा दीवार पे, वो तो वापस आएगी ना। नहीं, आपकी बाउंस होता है हमेशा गलत है। जब एक को गिराने के लिए उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी बहन पे कितने नाम लगाए? ये आपने कल्चर इंट्रोड्यूस कराया। किसने कराया? इमरान खान ने कल्चर इंट्रोड्यूस कराया। वो मौलाना फजल रहमान थे, जब पहली फर्स्ट बीवी थी, क्या नाम है उनका नाम? जी नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था? यहूदी। मेरे प्रोग्राम में नहीं, उसका उनका क्या है? रिलीजन क्या है? वो थी नहीं, बाद में मुसलमान हो गई। नहीं, कम ऑन मुसलमान होके उन्होंने शादी की। मैं सवाल नहीं कर रहा। क्या सवाल कर? नहीं, ये बात नहीं है, आप गलत तरफ लेके जा रहे हैं। देखें, ये बहुत बुरी बात है, ये सबसे ज्यादा बुरी बात है। आपका सवाल क्या है जो इस पर बुरी बात क्यों? अपने हाफिज साहब और इस तरह के जो आप जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपकी बात कुछ हो है ना, मैं बात कुछ और कर रहा हूं, उस तरफ ला रहा हूं, फिर आप दूसरी तरफ चले गए। आपका प्रॉब्लम ही पीटीआई का ये है कि सवाल कुछ पूछो, जवाब कुछ आ रहा होता है। आप क्या सवाल कर रहे हैं? जो आपने सवाल का बता रहा था, इतने सारे आपने जो मेरे लिए कॉकटेल शरबत बना दिया है, जिससे मुझे ना पता कि एप्पल है, ना मुझे पता है कोई वाटरमेलन है, ना ऑरेंज है, ना बनाना है। कोई एक सवाल कहे जो मुझे पता चले, मैं उसको फेस दे सकूं कि यार इसका टेस्ट जो है ना बनाने का है। आप कॉकटेल पिलाए मुझे, मैं मुंह में कॉकटेल डाल रहे हैं, तो हाउ कैन आई जस्टिफाई कि मैंने क्या पिया है? कुछ भी जस्टिफाई देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस यू आस्किंग मी एट वन टाइम। आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते।
मैं आपको ये अर्ज कर रहा था, आपने कहा ना कि जहालत क्या है, जवाब सुने। आप एक सवाल करते हैं, उसके बाद आप दूसरी तरफ निकल जाते हैं। आपके सवाल एक के बाद एक आते हैं और मुझे मिस डायरेक्शन करते हैं। मैं आपकी एक बात को समझ नहीं पा रहा, डायरेक्शन पे ला रहा हूं, आप भाग रहे हैं। देखिए बात तो वही ना, इसका मतलब ये कि मैं 14 जमातों से बात कर रहा हूं। मैं एक आंसर 17 जमातें आपके पास खड़ी नहीं है, आप नहीं मान रहे हैं, आपके पास 17 जमातें खड़ी। अभी बता रहा हूं आपको, आपका मसला ये है कि आपको जब सच्चाई बताई जाती है ना, तो आप लोग इसी तरह जज्बाती हो जाते हैं और एक दूसरे पे वो करने। आप अकेले नहीं हैं, आपकी जमात के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनसे सवाल पूछो ना तो उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, कभी को नहीं, आपका है ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आप सुनिए ना, सुनिए, आपने जहालत की बात की ना, मैं उसकी वजाहत दे रहा हूँ। आपको वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने किसी को हाजी बनाया, किसी को मीर जाफर, सुने मैं फ्रेज दिखा रहा हूं, नहीं कर रहा है, वही तो देखें। अब आप लोग सुनते क्यों नहीं? आपको जो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, सवाल के अलावा सवाल करेंगे, कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सच्चाई सुन नहीं रहे। ये मीर जाफर मीर सादिक का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया था? हुआ नहीं क्या पाकिस्तान में? ये हुआ नहीं। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब नहीं हुआ। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया आपको। हुआ नहीं क्या? ये देखिए हुआ नहीं, बता रहा हूं। नहीं हुआ। किसी का नाम लिया उन्होंने? किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने नाम लिया। ऐसा मुल्क में हुआ है। सलमान भाई दोस्तों ने ये काम किया है। अच्छा मीर जाफर सादिक कौन थे? नहीं सुने, तारीख के बदतरीन किरदार आपके इस खित्ते की जो सियासत के। सुने यार, गद्दारी का टाइटल आपने दिया उनको, कैसी बात कर रहे हैं यार? बात सुने, आप जवाब लेंगे। अब आप हमारे प्रोग्राम में बैठे, अब आपका प्रोग्राम में बैठ के आप ये बात करें कि मुझसे जो सवाल करेंगे, हम चले थे जो बात करने के लिए एक के ऊपर एक सवाल करते हैं, लेकिन जर्नलिस्टिक बात करेंगे तो आपको जवाब आपको रियलिटी में दूंगा। मैं बताऊंगा, सोशल मीडिया पे लगाऊंगा कि पीटीआई का इस वक्त यही रवैया जो इनका है। आपको अकेले थोड़ी है, क्या बात कर रहे हैं? लीडर से लेके सब सुनिए। ये जो कल्चर इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी अभी ये बात कर रहे हैं, सीख पा होगा कि जी आपने ऐसी बात की है। सुनिए, आपने नाम दिए खड़े होके, सोशल मीडिया के लोग पकड़े गए, उनसे पूछा गया ट्रेंड चलाने वाला कौन है, बताया जी पार्टी का सरबरा खुद लेके, तो लेके आए दे मीडिया लाके। सुने किसी को मार के नंगा करके मारेंगे, उसके बाद लाने के बाद उसे बयान दे लेंगे। यहाँ तो यहाँ क्या होता है? अभी क्या कर रहे हैं? सुने तो कोर्ट्स के अंदर भी लोग पेश की जाते हैं। नहीं बाद में बोलते कोर्ट्स में हमें मार गया था। पीटीआई सुनती नहीं है मार के आपको, कोई आप ये इसको कैसे मान सकते हैं? एक बंदों को बंद करके नंगा करके मारे, उसको टॉर्चर करें, उसके बाद वो बयान लेने, जब आके वो बताया कि मुझे मार गया, उसको निशाना दिखाए, वो अपना मेडिकल बताते कि मेरे साथ ये टॉर्चर हुआ। अरे छोड़े, उसको क्या देंगे आप? लोगों के हाथों के नाखून, पैरों की उंगलियां चली गई मामूली सी, उस पे आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, आपका तो बाल नहीं टूटा, क्या टॉर्चर की बात करते हैं? छोड़े। सुने, बात ये है, लोग पकड़े गए, उनसे पूछा गया, ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर कन्फेशन रिकॉर्ड किए गए कि ये ट्रेंड कौन चलाता है। क्या आपके पास कोई एक रिकॉर्डिंग है? मैं दर्जनों रिकॉर्डिंग चलाएं टीवी पे, इसको टीवी के ऊपर क्या लेके आए, सोशल मीडिया पे करते हैं, अब दोबारा चलाएं, लाएं, बिल्कुल लाएं। मेरे पास नहीं है, एक काम करता हूं, अभी प्रोग्राम के फौरन बाद चला दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? चलाइए प्लीज। सुने, मैं भी तैयार हूं। अरे सुने, पीटीआई को अब हम सुनना सिखाएंगे। अब ऐसा थोड़ी होता है कि पीटीआई अपनी जो चाहे बच्चों को बताती है, हम बच्चों को सच्चाई बताएंगे। लेकिन आप पीडीएम क्यों बने? आज आप पीडीएम बन के जो बिहेवियर कर रहे हैं, अभी आपको सिखाते हैं। देखिए आप मुझे समझाएंगे, इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ भी डिबेट कीजिए। आप पता, इकोनॉमिक्स का नहीं पता आपको, आपने खामखा डिबेट करनी है। पीटीआई क्या डिबेट करेगी? कुछ भी नहीं पता। सुने ना, सच्चाई बताऊंगा आज आवाम में, आज मैं बताता हूँ, आज वो हर मुत्तहिद हो गए। सबसे बड़ा इमरान खान करोड़ के वोट एक वो चाहता है कि इन्होंने कौम बना दी है। अरे पीटीआई को सुनना सिखाएंगे। एक कौम, अरे ऐसा थोड़ी होगा, हमारे बने हम, पीटीआई को एक कौम बने, सियासत अलग रखें, मुल्क की आवाम के लिए काम करें। छोड़े, आपके मुंह से तो ये बातें अच्छी नहीं लगती। सुने ऐसे आपको यही बातें कल आपको याद आएंगी जो मैंने की थी, ये बातें आवाम के लिए हो रही है। तो सही, अरे अवामी मसाइल हल नहीं करेंगे हम, और हम अपनी करप्शन बचाएंगे। अरे सिखाऊंगा मैं। अरे आप फिक्र क्या करें, सोशल मीडिया पे भी ऐसे देखें आप मुझे। अरे सुने, चले मैं आपकी एक सुनना पड़ेगा, आपके चैनल बैठ के मैं आपको बहुत सी बातों को एग्री भी कर लेता हूँ। लेकिन मुल्क के खिलाफ बयान, सुने तो सही, बयान ये इनके पकड़े जा रहे हैं। ये तो आप तजिया दे रहे हैं। आप तजिया कहा नहीं है। अब आपने बात है, तजिया कहा नहीं है। नहीं, तजिया दे रहे हैं। मैं तो आपको लोगों को हकाइक बताऊंगा। आप तजिया दे रहे हैं, तजिया कहा नहीं है। अरे सुने, तजिया कहा क्यों बन रहे? पहले बताएं मुझे, आप मुझे अपनी बताएं। आप एंकर हैं, सवाल करें, तजिया ना देना। आप तजिया कहा नहीं है। जो तजिया आप दे रहे हैं उसका जवाब तो देंगे ना, लोगों को सच्चाई बताऊंगा, लोगों को सच्चाई बताऊंगा। देखिए ईद का प्रोग्राम, आप लोगों की सवैया जो है ना जल्दी हजम हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को आज कुर्बानी तो
होगी नहीं, क्योंकि ये बकरा ना उनको तो यहाँ से जितनी भी बातें करें ना आप प्रोग्राम देखते हुए खाना समझ जाएगा आपका। और यहाँ से जो है जवाब देने नहीं दे रहा है, यहाँ से आपको बहुत अच्छी ईदी देने वाले मीडिया के ऊपर पकड़े गए लोग, पकड़े गए इनके किराए के। लेकिन ये बताइए क्या वो वीडियोस नहीं है जब वो पैसे देते हुए करने नहीं दूंगा, पैसे देते हुए पकड़े गए लोग, सच्चाई दिखाऊंगा, बिरयानी की जगहों पे रखूंगा, बस से भर के ला के देते गए। दूंगा मैं कोई पीडीएम थोड़ी हूं कि आपको भागने दूंगा, पीडीएम तो बहुत प्यारी है आपके लिए, आपको अभी छोड़ दिया, मैं तो आपको घर तक पहुंचाऊंगा। यार क्या बात कर रहे हैं, चले लोग पकड़े गए, नौजवान पकड़े गए, बच्चों को गुमराह किया। और कौन से बच्चे को गुमराह किया? अरे सुने तो सही, उस बच्चे को, अरे भाई सुने तो सही, बच्चे को उठा के लिया, मैं भागने थोड़ी दूंगा, मैं पीडीएम हूं, आपको भागने दूंगा? मैं कैसे भागने दूंगा? आगे मुझसे पीडीएम है दूंगा मैं आपको, इन्होंने कहा पीडीएम हूं, मान लिया उन्होंने, मैं आपको भागने थोड़ी दूंगा। ये पकड़े गए लोग, इनके पकड़े गए, 11 साल का बच्चा पकड़ा गया, देखा नहीं, बात नहीं सुनेंगे ना, बात 11 साल के बच्चे को उठा के ले गए, भागने नहीं दूंगा, नहीं भागने दूंगा, बेफिक्र रहे। मैं आप क्या, आपके प्रोग्राम के बाद भी मेरा प्रोग्राम है, लोगों को सच्चाई तो बताऊंगा, भागने नहीं दूंगा, सच्चाई बताने के लिए नहीं भागने दूंगा। प्रोग्राम का आप डॉक्टर शाहिद बन जाइए, नहीं अल्लाह आपको डॉक्टर शाहिद बन जाना चाहिए, अकेले प्रोग्राम का। नहीं आप गेस्ट को बुला के आप तज़किया दे रहे होते, सवाल हमसे कर रहे होते, हमसे बोलते आप सवाल करें या तज़किया ही देंगे, करना तो आपने मुझे, तो आप तज़किया क्यों ना देना, आप सवाल करें, आपका सवाल करना बनता है, तज़किया नहीं बनता। पीटीआई वाले हम सुनाएंगे, हम भागने थोड़ी देंगे इनको, हम कोई ये समझ रहे हैं पीडीएम है, पीडीएम थोड़ी है। चले आप ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई है और ये पीडीएम है, तो आज हम ईद का प्रोग्राम बहुत अच्छी जाया कर रहे हैं, ये जाया कर रहे हैं। जब आप सुनेंगे नहीं, ये नहीं सुने, देखें मैं भी ये सवाल पर सवाल कर रहे हैं और खुद ही तज़किया दे रहे हैं, और ये तज़किया देते हुए पीडीएम बन चुके हैं, एक्सेप्ट कर लिया है, रिकॉर्डिंग दिखेगा कि यासिर जो है पीडीएम है और पीडीएम के साथ जमातें सब यासिर को सपोर्ट कर रही है, सबने मोहब्बत भरा इनको एक पैगाम दिया कि लगे हो करते हुए पकड़े गए, इनके रंगे हाथों कौन से लोग पकड़े गए, पैसे देके देखें, नहीं सुने, माँ के लोगों को बोले कि हाँ बोलो, मैं पीटीआई खाने में भागने नहीं दूंगा, खानों में भागने दूंगा। अरे भाई हमारे पाकिस्तान के आपको भागने दूंगा, हमारे पाकिस्तान के तमाम प्रोग्राम में यही काम चलता है, बताऊंगा, चोर को पकड़ के लाते नहीं है, दूसरा पकड़ा गया बोलता हाँ मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, ये तो मिसाल आम है हमारे 75 साल से, लेकिन भागने फिर भी नहीं दूंगा, 75 साल से ये बात आम भागने दूंगा, मैं नहीं भागने दूंगा, भागेगी पीडीएम इंशाअल्लाह, पाकिस्तान नया पाकिस्तान आएगा, आप देख लीजिएगा, जल्द ही आपको अवाम का देना पड़ेगा। देखें नौजवान नस्ल को तबाह किया है, अगर जो गलत है हमारी नस्ल, आप गलत को गलत करें, हमारी बच्चों को तबाह करने वाले लोग हैं, सही है, सही को सही करें। यासिर आप जो कह रहे हैं ना, देखिए यासिर एक मिनट ले लें, नहीं एक मिनट ले लें, एक मिनट दे दें, पहले आपको एक मिनट देना होगा, पहले चले आई गिव यू 1 मिनट, देन यू हैव टू गिव मी 1 मिनट, पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े स्टार्ट, सोशल मीडिया के ऊपर पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए, ये जो बयानी अभी ने उल्टा लटका दिया फलाना, एक नाखून तक इनका नहीं टूटा, कोई है बंदा सामने लेकर आए जिसका नाखून सुने हैं? कोई नहीं है बंदा, सब ड्रामेबाजी है, हमें पता है ना, सब झूठ बकवास है, लोग पकड़े जा रहे हैं वहां से जो उन्होंने किराए पे रखे। आप सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ कमेंट करें, आपके पीछे फौज लगा दी जाएगी, करेंगे इनकार नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं है किसी भी बात की, कोई भी सवाल पूछें आए बाएं शाएं, चले लोगों को सुने। यहाँ से इसके साथ प्रोग्राम खत्म करने वाले हैं, मुझे मिनट नहीं मिलेगा, और यहाँ से अपने प्रोग्राम को जवाब जब भी दलील बना चुके हैं, ये शोर शराबा करके किसी भी आप फोरम पे चले जाए, आप अकेले थोड़ी हैं, किसी भी फोरम पे जाए पीटीआई के लोगों के पास यही आए मायशा उल्टी सीधी बातें करने के लिए, जब समझाने की बात करें, लॉजिकल वेट करें, आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं है, आंसर का वेट करें, आप तो आपसे पूछ रहा हूं, जो ये बहस शुरू आपने की, देखिए मैंने बहस शुरू की, आपने कहा फलाना साजिश, मैंने कहा लाएं सबूत दें, देखिए जवाब नहीं है, I'm the guest. बाजवा साहब ने कर You are not treating me as a guest. You are treating me as a your opponent. I'm not your opponent. मैं as a guest हूँ, analyst हूँ, मेरा नहीं एनालिस्ट नहीं है। आप सुने अब यहाँ पर आप अपनी बातें, आपको सबसे पहले ये कहना है, पहले आप नहीं कहना है, देखें खुदा का वास्ता है, मैं आपके मुखालिफ नहीं हूँ, आप सबसे पहले ये कहें कि मैं पीटीआई को यहाँ दिफा करने के लिए बैठा हूँ, नहीं जो भी मैं मुल्क लीडर होगा मैं इसकी रिस्पेक्ट है, खत्म हो गया, जो ऑनेस्ट आदमियों को इसकी रिस्पेक्ट है, खत्म हो गया, और ये यासिर साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, वो आप सब देखिएगा, लेकिन यही सूरत हाल है इस वक्त, जितने भी तरीके इंसाफ के लोग हैं वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल हमारी कोशिश है, हम सवाल करते रहेंगे, हमारे दोस्त हैं, इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन यही कुछ मसला है इस वक्त कि कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और बहरहाल अफसोस है कि जो कुछ हो रहा है, ख़ासतौर पर जो सोशल मीडिया पर हो रहा है, इससे हमें बचाना है और हम अपनी कौम को बचाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।